क्या हालात है जी? थोड़ा कैमरा पीछे खौफनाक, यानी पिछले एक महीने में कर्जी कर्जा जो है 241 अरब रुपया बढ़ गया है। एक महीने की बात कर रहा हूँ। और डॉलर जो है कहाँ से कहाँ चला गया है। और ये जो अमन व अमान की सूरत हाल है, पूरी कौम तशवीश में मुब्तला है। वज़रा जो है, एक वज़ीर की बात दूसरे वज़ीर के साथ मिलती नहीं है। इस मुल्क को तमाशा बना दिया है इन लोगों ने, कोई फ़ैसला इनसे ढंग से होता नहीं। तो ये आज पूरी कौम जो है वो देख रही है कि अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है और मईशत का बुरा हाल है, महंगाई से लोग तंग हैं। तो मैं तो अब समझता हूँ एक सियासी कारकुन के अब इनका यौम हिसाब करीब है। अब लोग इनसे जो इन्होंने कौम को झूठे सख्त बाग दिखाए थे, चाहे वो 50 लाख नौकरियां थीं और 1 करोड़ नौकरियां थीं, 50 लाख घर थे, तो मैं समझता हूं कि ये इनका झूठ आज कौम के सामने बेनकाब हो गया है। ना ये कोरोना के पीछे छुप सकते हैं, ना किसी और उज़र के पीछे छुप सकते हैं। अब कौम को एक एक झूठ का हिसाब मुमकिन इजाफा है पेट्रोल में कि दोबारा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाएगी। ऑलरेडी बड़ा महंगा है और महंगाई हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? साथ एक सवाल और छोटा सा लें। पेट्रोल का इजाफा होने जा रहा है, बिजली का इजाफा होने जा रहा है। कौम ज़हनी मरीज बन गई है। रोज़ आए दिन कभी पेट्रोल पंप गिरता है, कभी बिजली बढ़ाई जाती है। कौम 2 वक्त की रोटी से इस वक्त बेजार है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए इससे पहले कि कौम का हाथ हो और इनका गिरेबान हो। इस दिन से डरे, ये अल्लाह की मखलूक से जुल्म कर रहे हैं। हमजा साहब, आप नहीं समझते कि सिविल मिलिट्री मसाइल को इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब से बेहतर समझ रहे हैं? से चले जाएं, वो अपनी जगह पे कायम रहे। नोटिफिकेशन पे भी गवर्नमेंट ने अपने नर्व जो हैं वो पूरी बहाल रखे। आप डाउन लीग्स पे देखें, किंग्स पार्टी जो है नकब लग गया और उसे घर जाना पड़ा। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान बेहतर तरीके से सिविल मिलिट्री आज वो जिस दौराहे पे है ना, मईशत के हवाले से, अमन आमा के हवाले से, अफ़गानिस्तान की जो ख़तरनाक सूरत हाल हमारे सर पे मंडरा रही है, तमाम सियासी जमातों को, मैं इन खलंडरों की बात नहीं कर रहा PTI की, तमाम संजीदा सियासी जमातों को बैठकर इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इस मुल्क की सालिमियत की खातिर एक एजेंडा बनाना चाहिए। और वो एजेंडा 2 नुकाती एजेंडा होना चाहिए कि इस मुल्क की जो 22 करोड़ आवाम है जो महंगाई में पिस गई है, उसको कैसे, उसको सुख का सांस आए और इस मुल्क ने आगे कैसे चलना है। इन नालायकों के हाथ में अगर मुल्क रहा तो मुझे मज़ीद खौफनाक हालात और समझ आती है कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इनसे छुटकारा जो है वो एक एजेंडा होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पे देख रहे हैं।